हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था व्लॉगिंग का। मैं गोवा में आया हुआ हूँ अपने घर। तो मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पर गया था। तो खाना खाने के लिए हम लोग बाहर गए। तो हमने कहा कि आज एक बढ़िया होटल में चलते हैं। उस होटल के अंदर एक कसिनो था और मैं कभी उस कसिनो में नहीं गया, मैं उस होटल में ही नहीं गया कभी। वो गोवा का लैंड कसिनो है, वो एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के अंदर है। मैं उससे पहले कभी नहीं गया, उसके आगे से बहुत बार गुजरा हूँ, उसके आसपास के कसिनोज़ में गया, उसमें कभी नहीं गया। तो हम लोग वहाँ गए और बच्चों ने वहाँ मतलब वो हमने एंट्री ली। बच्चों की एंट्री थी। वीकेंड था शायद, मुझे मालूम नहीं कि वीक ऑफ पे भी जो वर्किंग डेज है उस पर भी सेम प्राइस है। पता कर लेना गूगल पे अगर किसी को जाना हो। तो मैं उस कसिनो गया और बच्चों की हज़ार हज़ार रुपए की एंट्री थी। मुंह से हज़ार भात निकलने वाला था क्योंकि मैं थाईलैंड में रहता हूँ, अब मेरी करेंसी भात है। तो बच्चों की हज़ार हज़ार रुपये की एंट्री थी और हमारी जो थी वो 2600 की थी। मेरी और मेरी वाइफ की 2600 की एंट्री थी और इसके ऊपर भी थी, फिर 3600 की थी और भी थी। तो उसमें क्या था कि विस्की वगैरह का प्राइस वो ब्रांड बढ़ जाएगा। तो मैं तो मेरे को तो वो सब चीज़ में कोई दिलचस्पी थी नहीं। तो हमने तो बेसिक वाला लिया, 2600 वाला। और बच्चों के लिए दोनों के लिए हमने हज़ार हज़ार का लिया। तो टोटल मिला के हमारी 7200 रुपये की एंट्री हुई। 2600 और हज़ार हज़ार। उसमें वहाँ पर एक पैकेज भी था कि अगर आप 15,000 की बाइंग करोगे तो आपकी एंट्री नहीं लगेगी। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं 15,000 रुपये की अपने लिए और 15,000 की वाइफ के लिए 30,000 रुपये की अगर मैं चिप बाइंग करूँगा तो मेरे ये 2600 रुपये बच जाते, 5200 रुपये बच जाते। बड़ी रकम, छोटी रकम होती नहीं है। पर मैं ख़रीदने भी वाला था, पर मैं रुक गया क्योंकि मैंने बहुत साल पहले वीडियोस में बताया था कि अगर आप गोवा आओ और गोवा के कसिनो में आओ और प्ले कर रहे हो, आप रेगुलर प्लेयर हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो एक स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है कि देखो, कल मैं अब इसको दोनों तरीके से समझो आप। मैंने वहाँ पर अगर ये 30,000 रुपये की चिप बाइंग कर ली थी। ये चिप कौन सी होती है? इसको बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल चिप। मतलब ये 30,000 रुपये की चिप ले करके मैंने अगर मान लो पहले 10,000 की चिप से प्ले किया और मेरा उस चिप में मैं विन कर गया, तो वो जो अमाउंट वो जो आएगा, तो वो जो बाकी की 20,000, मैंने 10,000 से प्ले किया और मेरा पैसा थोड़ा बढ़ गया और मैंने कहा चलो अब घर जाता हूँ, तो वो जो 20,000 की चिप है वो कैश नहीं होंगी क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आपको पूरे 30,000 की रोलिंग करनी पड़ेगी भले ही आप जीत गए। तो इसमें क्या बाउंडेशन है कि मान लो आप शुरू में खेले और आपने थोड़ा बहुत चिप मतलब थोड़ा बहुत आपने कैश विन कर लिया। भाई आपको लगा कि अरे यार मेरे तो मतलब आना जाना और बढ़िया खाना पीना, चलो भाई खर्चा पानी निकल गया है, ठीक है अब चलते हैं। तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास जो बैलेंस चिप है वो कैश नहीं होगी, उसको आपको प्ले करना पड़ेगा, रोलिंग करना पड़ेगा। अब जब आप रोलिंग करने जाओगे, हो सकता है कि वहाँ पर आपकी वो चिप चले जाए, आप लॉस में आ जाओ। तो जो शुरू में फ़ायदे में थे वो आप बाद में लॉस में आ गए क्योंकि आपके पास जाने की फ्रीडम नहीं थी। तो मैंने वो लेते लेते में वो पैकेज मैंने कहा नहीं, हमें नहीं लेना है, आप हमसे ये 2600 लो हम दोनों के। अब मेरे पास फ्रीडम है क्योंकि मुझे कितने की चिप बाइंग करनी है, कितने का। तो मैंने वहाँ पर चिप बाइंग करी। टेबल पर भीड़ ज़्यादा थी। एक्चुअली में वो बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है। तो मुझे लगा कि उसका कसिनो भी बहुत बड़ा आलीशान और बहुत होगा, पर वो ज़्यादा बड़ा कसिनो नहीं था, छोटा सा कसिनो था। और टेबल पर भीड़ थी तो टेबल पर मैंने नहीं प्ले किया। तो वो जो उनकी रूलेट की जो मशीन होती है उसके ऊपर बैठ के मैंने प्ले किया और मेरी वाइफ ने भी प्ले किया। और मेरी वाइफ ने कल अच्छा प्ले किया क्योंकि उसने एक स्ट्रेटजी पकड़ी, छोटा छोटा वो विड्रॉल करती रही। बल्कि जबकि कल तो मैंने फिर भी वेट किया अपने लिए कि भी एक एक इस अमाउंट के बाद जा कर के मैं विड्रॉल करूँगा, पर उसने समझदारी ये दिखाई जो मैं कई वीडियोस में कई साल पहले भी बोलता था। वो छोटा छोटा विड्रॉल करती रही और बाद में जब टोटल किया तो वो एक बहुत अच्छी खासी रकम थी। तो स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल जो मेरी एक लाइन है, मैं बहुत साल पहले बोलता था। मकाऊ जब मैं कसिनो में गया था तब भी मैं ये बात बोलता था कि स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, क्योंकि मकाऊ में हांगकॉन्ग डॉलर चलता है, मकाऊ करेंसी के अलावा भी। तो वहाँ पर मैं कसिनो में गया था, मेरे होटल के ही में था। तो उसमें मैं स्मॉल स्मॉल टिकट निकलती थी तो टिकट निकालता रहता था, बाद में टिकट इकट्ठी करता था, कैश कराने जाता था तो एक अच्छा खासा अमाउंट होता था। फिर टिकट को कैसे घुमाता था कि पहले छोटे छोटे टिकटें निकालता रहा, विड्रॉल करता रहा। फिर
जब हो गए अपने पास, अब उसमें कोई बड़ी टिकट हो गई तो छोटी टिकट दोबारा डाल दी, फिर उससे बड़ी बना ली, ऐसे करके लास्ट में 3-4 बड़ी टिकट लेके गए और कैश करा लिया। तो पर लाइव म्यूज़िक बहुत अच्छा था वहाँ पर। एक लड़की जो थी, सिंगर थी, जो परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा उसने म्यूज़िक मतलब गाना वाना बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी परफॉर्मर थी वो, और खाना भी ठीक ठाक था। तो फिर वहाँ से हम लोग आए हैं रात को 2-2:30 बजे। तो बात चल रही थी कि वो कसिनो में, अगर आप गोवा के कसिनो में आओ तो पैकेज को लेने में ये एक नुकसान है, क्योंकि मेरी बहुत साल पहले एक मैं यहाँ पर गोवा के नियो मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो में गया था। लैंड कसिनो है, सस्ता कसिनो है। तो मैं उसमें जब गया तो वहाँ पर मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले, वो मुझे पहले कांटेक्ट कर चुके थे वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो वो मिले तो उन्होंने बोला कि यार आपके वीडियो देख के, आपकी ये बात से ना मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया। वो क्या करते थे, वो दिल्ली में किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, तो अपना 2-4 महीने में जैसे हफ्ते 10 दिन के लिए आ गए यहाँ पे अपने 2-4 दोस्तों के साथ। तो वो कहते थे कि यार होटल में रुकूंगा, फिर रोज़ आना जाना, फिर होटल का खर्चा। तो वो क्या करते थे, यहाँ पर ना 2 लाख 3 लाख की बाइंग कर लेते थे। तो उसमें क्या होता है कि वो कसिनो आपको ना, जैसे 50,000 की बाइंग करने पर एक दिन का 5 स्टार कमरा फ्री में देता है। तो जैसे मान लो उनको 5 दिन रुकना है, तो उन्होंने 5 दिन में 2.5 लाख की बाइंग कर ली, तो उनको 5 दिन का रहने का कमरा मिल गया। तो वो जो अगेन बाइंग क्या है, वो जो 2.5 लाख की आपने जो भी बाइंग की है, वो नॉन नेगोशिएबल चिप मिलेगी। नॉन नेगोशिएबल चिप उसी को बोलते हैं कि जिसको आप खेल तो सकते हो पर उसको आप कैश नहीं करा सकते। उसके खेलने के बाद जो आप विन करोगे चिप, उस चिप को जाके आप कैश करा सकते हो, मतलब आपको उसको रोटेशन में देना पड़ेगा। तो वो कहते थे यही प्रॉब्लम होती थी कि मान लो पहले 2 दिन में मैं प्लस में भी हो गया, तो अब बाकी चिप का क्या करें। तो फिर खेलते थे कि ये सोच के कि अरे अब तो बराबर में भी छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ पर माइनस होते थे। फिर वो गुस्से वाली फीलिंग आती थी, फिर और प्ले करते थे और धीरे धीरे अपना ही 2-2.5 लाख रुपए देके जाते थे। तो कह रहे एक तो ये समझना है, दूसरा मैंने उनको एक सलाह दी थी कि भी कोशिश करो कि कसिनो के होटल में मत रुको। आप कहीं पर, मैं आपको लगता है कि अरे यार मेरा 5-10 हज़ार का कमरे का पैसा बच रहा है तो बड़ा फ़ायदा है, नहीं, ये फ़ायदा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एक ट्रैप है ना। आप सोचो ना कि आप उनके दामाद थोड़ी हो जो वो आपको बुला भी रहे हैं, आपको फ्री में कमरा भी दे रहे हैं, फ्री में खाना भी दे रहे हैं, फ्री में दारू भी दे रहे हैं। क्यों? अगर वो ऐसा थोड़ी है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है कि आप जब, क्योंकि दिमाग में गैम्बलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कसिनो वगैरह में जो एडवेंचर आता है, जो एक तो दो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल, दूसरा एडवेंचर, एक रोमांच। रोमांच बोलते हैं ना, रोमांच, कि पैसा आ रहा है जा रहा है, थ्रिल। तो उस चक्कर में आप जैसे आपने सोचा कि हाँ भाई मेरा ठीक है आज का हो गया काम, अब आप जाके अपने रूम में सो रहे हो। पर अगर आपका रूम आपके होटल में ही कसिनो है, तो आप क्या करोगे, फिर थोड़ी देर बाद आप फिर वहाँ जाओगे। और इन गेम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना लूज़ करने की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी बढ़िया सा होटल लो और उसमें रुको। मेरे एक सजेशन है कि भी एक तो कैश चिप बाइंग करो, एंट्री दो ना, चौड़े होकर के एंट्री दो, जो भी लेनी है 1000, 1500, 2000। आप लाखों की बात कर रहे हो, 2-2.5 हज़ार की एंट्री में क्या कर रहे हो? और अगर आप रेगुलर प्लेयर होते हो तो वो तो वहाँ पर एंट्री भी नहीं लेते हैं। ठीक है, ये सारी मैं बात ऑफलाइन कसिनोज की कर रहा हूँ। तो ये इसी तरह की स्ट्रेटजी, ट्रिक आप लोगों को फंसाने की, लूटने की इंटरनेट वाली गेम्स में भी होती है। तो ये बात का ध्यान रखो कि भी अपने आप को कैसे आप सेफ रखोगे। नज़दीकी फ़ायदा मत देखो कि मेरी एंट्री फ्री हो गई है नॉन नेगोशिएबल चिप खरीदने में, मेरे को मेरा कमरा फ्री हो गया है, बढ़िया लग्जरी कमरा, खाना फ्री हो गया, ये सब मत देखो। ये छोटी हरकतें हैं, लाखों में ये क्या है, ये छोटी मोटी चीज़ है। आप ये देखो कि आपकी आज़ादी उन्होंने बांध दी, अब आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा, वहीं खाना पड़ेगा, वहीं प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी किसी और जगह पे भी जाओगे, घूम फिर के वापस तो उसी होटल में आओगे। मालूम पड़े कहीं से जीत के आए, किसी एक कसिनो से जीत के आए, वापस आके उस वाले कसिनो में दे दिया। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।